हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन भावा में। मेरा नाम है राम और गाइज आज मैं एक ऐसी वीडियो पे रिएक्शन करने वाला हूँ, माँ बाप की अहमियत के बारे में वीडियो होगी। बहुत सारे भाइयों ने इस वीडियो के लिए बोला भी है और साथ में ये भी बोला है अजमल रजा कादरी साहब की कोई भी वीडियो नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप रिएक्शन करो। तो मुझे ये वीडियो मिला है माँ बाप की अहमियत बाय अजमल रजा कादरी साहब, इमोशनल बयान। देख लेते हैं क्या है इस वीडियो में। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। भाई हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया। कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं। मैं कहता हूं साहब और भी बड़ी चीजें जायज है, सिर्फ एक ही शय जायज रह गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं, किसी के पाबंद नहीं। पर जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने पैगामे निकाह दिया, या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहती हूं, हुजूर किसी के पाबंद नहीं। पर मेरे महबूब ने फरमाया मेरा चचा मेरे वालिद की जगह है, मैं अपने चाचा से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। यह है पसंद की शादी जो मेरे नबी ने बयान फरमाई है। तू सारा कुछ क्रॉस कर करके गुजर जाता है। यहां तो हाल यह है कि पालने वाला कोई और साये में बैठने वाला। बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये फल पकन ते आया ते लै गए होर व्यापारी। और बेटा गुजरता है अम्मा के दरवाजे के आगे से, अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखें जी, छोड़ें थोड़ी देर हमारी सुने। वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को। तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया। तो वो वजीर आजम से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है बीबी के हकूक देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और मां का मुकाबला शुरू करा दिया? समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है और तू बीवी के लिए काबे की जगह है। उसे भी समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। 5 किलो अमरूद लेके तो मां के कमरे के करीब से गुजर गया है। बीबी को जाके कहता है चल आधा किलो अम्मा को भी दे आ, उसके कौन से दांत है। तो प्लेट में डाल के वो लाई है। तू समझा ही नहीं, तूने गौर ही नहीं किया। बंदा तो वो ठीक नहीं था, नेपोलियन। पर किसी ने उससे पूछा था बता जिंदगी में पैसे लेने का मजा कब आया? उसने कहा कि मुझे मजा तब आता था कि मैं अपनी सारी कमाई ला के अपनी अम्मा के हाथ पे रखता था, और फिर जब मैं अपनी माँ से थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, थोड़ा थोड़ा। तवज्जो है मेरी बात पे? अम्मा जी 10 रुपए दे आज। कहते जब मैं थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, तो मुझे यूं लगता था जैसे मैं बादशाह वक्त के सामने खड़ा हूं और वो खजाने का मुंह खोल खोल के मुझे देता जा रहा है। तू इस जायके को समझ तो सही भाई, तू इसको समझ तो सही भाई। याद रखें और गौर करें, मां और बाप। और फिर ये भी सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मां बाप के लिए फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुक, यही तेरी जन्नत है और यही तेरे लिए जहन्नम है। अगर ये राजी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, नाराज हो गए तो चाहे तू 100 पीर के मजार पे हाजिरी दे आ, लेकिन जब तक अब्बा राजी नहीं उतनी देर तक अल्लाह राजी। ये हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया जिसके वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका अल्लाह। हाँ बेशक, अब ये हदीस है ना, तो सारे वली एक तरफ बैठ जाएं, कहें या अल्लाह बख्श दे मुरीद को। लेकिन अगर अब्बा कहे या अल्लाह ना माफ करना, तो अल्लाह उन औलिया की नहीं मानता, वालिद की मानता है। इसलिए बुल्ले शाह समानी उड्दियां पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। भाई याद रखो, मां बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो, और मां बाप को टाइम दें, वक्त दें, चंद घड़ियां उनके पास बैठें। आप यकीन करें, अब्बा जी से आप मशवरा कर ले, सिर्फ मशवरा, मर्जी बेशक अपनी करें, लेकिन उस मशवरे में आपको इतना साया मिलेगा कि जिंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी। पर असी सज्जन दी मननी, अब्बे दी नहीं मननी। तो फटे पे जो नलायक हमारी तरह का बैठा है उससे मशवरा लेना है, वालिद से नहीं लेना।
बाप के पास बैठें, उससे मशवरा लें। मेरे अब्बा जी किसान थे। मैंने अपनी जिंदगी में ढेरों चीजें अपने बाप से सीखी हैं, दर्जनों चीजें सीखी हैं। मेरे वालिद बड़े खुददार थे, मिजाज में अजीब सी खुददारी थी। कोई बंदा कभी हाल पूछ लेता था ना कि हालात किस तरह के हैं, तो फरमाते थे भाई अगर बताना हुआ तो अपने अल्लाह को बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फजल है, मैंने उनके हाथों पे हमेशा छाले देखे, हमेशा छाले, लेकिन उनका हाथ कभी किसी दुनियादार के सामने फैलता हुआ नहीं देखा। लोग मुझे कहते हैं आप किस पीर साहब के साहबजादे हैं, तो मैं कहता हूं मैं उस पीर का साहबजादा हूं जिसने मेहनत करके हलाल की कमाई खाई सारी जिंदगी। ये लोग पीर नहीं होते, ये मुर्शिद नहीं होते। और मैंने दर्जनों चीजें सीखी उनसे। तो सीखने तो बैठ, तुझे हजारों चीजें मिलेंगी। भाई अपनी जिंदगी में माँ बाप की तरफ देखो, सबसे जरूरी काम है इन्हें वक्त दो। अम्मा के ओ भाई बड़ा मुश्किल है दुनियादारों से तारीफ कराना, तो अम्मा दे कोल ते एवं 2 मिनट राती बईए ना आखी अम्मा पैर कटे ना रजाई चो तेरे घुट छड़ा, तो अम्मा कहती जा मेरा पुत्र थकिया आया तू सो जाके, मैं कदों काम लगी सा, मैं कदों हल वाहन डई सा, जा सो जा जाके। बस ये कार्रवाई है। तूने 2 मिनट के लिए कह दिया, सवेरे पूरे मोहल्ले में तेरी अम्मा कहेगी अल्लाह मेरे पुत्र वर्गा पुत्र सारिਆਂ ਨੂੰ दे। राती आउंदा है ते मैनू घुट के सौंदा है, अल्लाह घुटिया कोई नहीं सुया भी कार्रवाई पाई सू, लेकिन वो सबको बताती है। तो भाई इतनी कीमती चीज और तू छोड़ के बैठ। मैं कभी जलसे से देर से आता था ना, अब तो जाता नहीं ज्यादा जगहों पे, कोशिश करता हूं कि चलो माहौल के मुताबिक, थोड़ा खुश्क आदमी हूं तो हर जगह सेट नहीं हो पाता, इसलिए कम जाता हूं। तो कभी रात को आते थे ना देर से, मेरी अम्मा जी शुगर की मरीज थी, तो मैं छोटे भाई को फोन करता था कि अम्मा जी सो गए, कहते सो गए। मैं कहता था कि तू ना इस तरह कर, नीचे आ जा, 2 बज गए, वो शुगर की मरीज है, आंख खुल जाए ना तो दोबारा लगती नहीं बुजुर्गों की, तो तू दरवाजा खोल दे, अंदर दस्तक दी तो दिक्कत होगी। तो मैं जूते उतार के अंदर दाखिल होता था, तो पहला कदम रखता था तो मेरी अम्मा बोल पड़ती थी पुत्र आ गए, आ गए। ओ भाई तू इस दर्द को समझना, कोई तुझे मिलेगा, सही बात है, कोई मिलेगा तुझे ऐसा। अब मैं दूर दराज भी चला जाता हूं, उनकी जिंदगी में नहीं जा पाया, कहते हैं हमने नहीं जाना। सुने अजीजों, कहा जब तेरी और तेरी मां की सोच में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जितने भी गुनाह इंसान करता है ना, अल्लाह करीम सजा को रोक देता है, कयामत में सजा देगा। और जो माँ बाप का नाफरमान है ना, उसको दुनिया में भी सजा मिलेगी। जो माँ बाप का नाफरमान है उसे दुनिया में भी, आप यकीन करें बच्चे थोड़ा सा पड़ जाते हैं बेचारे, तो माँ बाप से कहते हैं अब्बा जी तुसी पुराने दौर दे हो, तुहानू की पता होवे। और तुझे पता ही नहीं भाई, तुझे खबर ही नहीं, ये पुराने दौर के नहीं, तू बेवकूफों के दौर का है। तू समझ ये कोई तालीम है। अकबर अलाहाबादी ने कहा था हम ऐसी लाखों किताबें काबिले जब्ती समझते हैं, जब्त करने को दिल करता है। हम ऐसी लाखों किताबें काबिले जब्ती समझते हैं जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। बात है करने वाली, माँ और बाप इतना बड़ा दर्जा है। और भाई सही बात है भाई, बड़ा ही ये ब्यूटीफुल वीडियो था माँ बाप के ऊपर। सच में इन्होंने जो बात बोली है एकदम फैक्ट, एकदम ट्रू है भाई साहब। क्योंकि आप लोग भी अगर चाहे आप लड़के हो लड़की हो, अगर आपने हमेशा ऑब्जर्व करा होगा अपनी लाइफ में, तो माँ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बाप की बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है। इनके बिना कुछ है नहीं भाई। तो रेस्पेक्ट करो, उनके साथ बैठो उठो। उनको आपकी जितनी उम्र है उससे दुगनी ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी होती है, और आपसे ज़्यादा 100 गुना कम से कम ज़्यादा उनके पास नॉलेज ज्ञान होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। बहुत प्यारा वीडियो था, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने विचार कमेंट में कर सकते हैं। माँ बाप के लिए एक हार्ट तो जरूर ही भेज सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतने, मिलूंगा नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।